ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, भाद्रपद मास के पुण्य अवसर पर राजा वीरसेन ने निश्चित किया कि इस बार राज्य में एक विशाल भक्ति समारोह और यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रिय श्रोताओं, आप भाद्रपद मास के महात्म्य की कथा अध्याय 24 सुन रहे हैं। समाचार फैलते ही नगर के कोने कोने में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। राजा वीरसेन सभा में दृढ़ स्वर में, हे प्रजाजन, यह मास स्वयं श्रीहरि को अति प्रिय है, अतः इस अवसर पर हम सब मिलकर भक्ति यज्ञ, सत्संग और दान का आयोजन करेंगे। मंत्री सोमदत्त हर्षित होकर, राजन, यह आपका दिव्य विचार है, हम सब तन मन धन से इस आयोजन में सहयोग करेंगे। यज्ञ स्थान को सजाने की तैयारी आरंभ हुई। सड़कों पर रंगोली बिछाई गई, घर घर तोरण और बंधनवार टांगे गए। नगर का प्रत्येक द्वारा फूलों और आम्रपत्रों से सजाया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती स्वर्ग का रूप धारण कर चुकी हो। उसी समय महान ऋषि आदित्य अपने शिष्यों के साथ नगर में पधारे। राजा ने उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित किया और यज्ञ स्थान पर आसन ग्रहण कराया। राजा वीरसेन ने विनम्र होकर, गुरुवर आदित्य, आपके पावन चरणों के बिना यह यज्ञ अधूरा है, कृपया इस महोत्सव को सफल बनाइए। ऋषि आदित्य करुणा भरे स्वर में कहते हैं, राजन, जहाँ भक्ति और सेवा है वहाँ ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। तुम्हारा यह आयोजन निश्चित ही सफल होगा। हवन कुंड बनाए गए। वेद मंत्रों की गूंज से वातावरण पवित्र हो उठा। चारों ओर गायत्री मंत्र, शंखनाद और मृदंग की मधुर ध्वनि फैल गई। बालक बालिकाएं पुष्प अर्पित करने लगी। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। ग्रामवासी नंदन आनंदित होकर, गोपाल भाई, देखो यह दृश्य कैसा अद्भुत है, मेरा हृदय तो आनंद से भर गया है। गोपाल कहता है, हाँ नंदन, यह कोई साधारण यज्ञ नहीं है, यह तो हमारे राज्य के लिए अमृत वर्षा जैसा है। जैसे ही प्रथम आहुति दी गई, आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, मानो देवता स्वयं इस आयोजन को देखने आए हों। देववाणी हुई, हे वीरसेन, हे प्रजाजन, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। यह यज्ञ न केवल तुम्हें बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी मंगलकारी होगा। आहुति के साथ ही भजन प्रारंभ हुआ। मृदंग, वीणा और झांझ की ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो उठा। सभा में एक साथ गाते हुए, भज गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा, ऐसा ही गा रहे थे। ऋषि आदित्य कहते हैं, वत्स, यज्ञ केवल अग्नि में आहुति नहीं, यज्ञ का सच्चा अर्थ है अपने भीतर के अहंकार, आलस्य और मोह को जलाकर भक्ति भाव में अर्पित करना। शिष्य सुदर्शन आंखों में आंसू भरकर, गुरुदेव, हम आज यह समझ गए कि यज्ञ का वास्तविक फल भक्ति ही है। यज्ञ में अग्निहोत्र जारी रहा। राजा वीरसेन ने निश्चय किया कि यज्ञ के साथ साथ सत्संग और दान का आयोजन भी होगा। इससे प्रजा के मन में और भी अधिक आनंद उत्पन्न हुआ। राजा वीरसेन सभा में कहते हैं, हे प्रजाजन, दान ही धर्म की जड़ है। आज इस पावन अवसर पर कोई भी व्यक्ति खाली हाथ न लौटे। मंत्री सोमदत्त आदेश देते हुए, सैनिकों, अनाज, वस्त्र, गौधन और सुवर्ण से भरे कलश जनता में वितरित करो। वहां उपस्थित हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्त्र, अन्न और धन प्राप्त हुआ। ग्राम की स्थित स्त्रियां जैसे सुमित्रा देवी, विधवाएं और अनाथ बालक भी दान पाकर हर्षित हो उठे। नंदन आंखों में आंसू भरकर, हे प्रभु, आज हमारे राजा ने हमें इतना मान दिया मानो भगवान स्वयं धरती पर आ गए हों। गोपाल कहते हैं, हाँ नंदन, यह दान केवल धन नहीं, यह तो हमारे हृदय में भक्ति की ज्योति है। दान के पश्चात ऋषि आदित्य ने सत्संग आरंभ करने की आज्ञा दी। संगीतज्ञों ने बीड़ा और बांसुरी बजाई। वेद पाठी ब्राह्मणों ने श्लोक का गान किया। ऋषि आदित्य मंद स्वर में कहते हैं, वत्स, सुनो, भक्ति बिना जीवन सूखा है। धन, ऐश्वर्य, रूप और बल सब क्षणभंगुर हैं, परंतु यदि हृदय में भगवान का नाम है तो वही सच्चा वैभव है। शिष्य सुदर्शन विनम्र स्वर में, गुरुदेव, जब मन में भगवान का नाम हो तब जीवन स्वयं दीपक बन जाता है। ऋषि आदित्य प्रसन्न होकर कहते हैं, सुदर्शन,
तुमने सत्य कहा। जग में वही व्यक्ति सफल है जो ईश्वर को अपने कर्ता धर्ता मानकर कर्म करता है। सत्संग सब में भजन गूंज उठा। नंदन और गोपाल ने मिलकर ढोलक और मजीरे बजाए। स्त्रियां मधुर स्वर में गाने लगी। सभा एक साथ गाते हुए हरे राम रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राजा वीरसेन हृदय से भावुक होकर कहते हैं, गुरुवर, हमारी इच्छा है कि यह सत्संग केवल आज ही नहीं बल्कि हर भाद्रपद मास में होता रहे, ताकि हमारी प्रजा सदा धर्म मार्ग पर चल सके। ऋषि आदित्य आशीर्वाद स्वर में कहते हैं, राजन, तुम्हारा यह संकल्प ही तुम्हें चिरकाल तक यशस्वी बनाएगा। जो राजा प्रजा को धर्म में स्थित करता है वही सच्चा राजधर्म निभाता है। ग्रामवासी गोपाल प्रफुल्लित होकर कहते हैं, देखो नंदन, कितना पुण्य समय है। हमें ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान इस सभा में विराजमान है। नंदन मुस्कुराकर कहता है, हाँ भाई, यह दृश्य जीवन में बार बार देखने को नहीं मिलता। आज तो हमारे राज्य का हर घर तीर्थ बन गया है। जब यज्ञ और सत्संग अपने चरम पर पहुंचे तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला, मानो स्वयं देवलोक के द्वार खुल गए हों। देवगण पुष्पमालाओं और दिव्य वाद्यों के साथ आकाश में प्रकट हुए। इंद्र अपने इरावत पर विराजमान थे, चंद्रमा श्वेत रथ पर सुशोभित थे और देवियां कमल पुष्प लेकर खड़ी थीं। देववाणी आकाश से गूंजती हुई, हे वीरसेन, तुम्हारे राज्य में इस प्रकार का भक्ति समारोह हमारे लिए भी आनंदमयी है। आज देवलोक भी तुम्हारी प्रजा की भक्ति से पुलकित हो उठा है। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। सुगंधित कमल, मल्लिका, केतकी और गुलाब के फूल यज्ञ स्थल पर बरसाने लगे। राजा रानी, ऋषि और समस्त प्रजा पुष्प वृष्टि में स्नान कर आनंदित हो उठे। ग्रामवासी कहता है, गोपाल नंदन, देखो यह पुष्प कहाँ से बरस रहे हैं। क्या सचमुच देवता हम पर कृपा कर रहे हैं? नंदन कहते हैं, हाँ गोपाल, यह तो दिव्य वरदान है। हमारी आंखें आज स्वर्ग का सौंदर्य देख रही हैं। इंद्रदेव आकाश से गंभीर स्वर में कहते हैं, ऋषि आदित्य, इस यज्ञ ने हमें भी प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे उपदेश और इस राज्य की भक्ति को देखकर हम आशीर्वाद देते हैं, यह राज्य सदा सुख समृद्धि से भरपूर रहेगा। ऋषि आदित्य हाथ जोड़कर कहते हैं, देवेंद्र, यह सब प्रभु की कृपा और इस प्रजा की आस्था का फल है। जब राजा और प्रजा मिलकर धर्म का पालन करते हैं तब देवता भी आशीष बरसाते हैं। रानी सुमित्रा देवी आंखों में आंसू भरकर कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरा मन कह रहा है कि यह जीवन धन्य है। जो दृश्य आज देखा वह केवल स्वप्न में ही संभव था। राजा वीरसेन मुस्कुराकर कहते हैं, देवी, यह सब तुम्हारी भक्ति और इस प्रजा के स्नेह का परिणाम है। भगवान ने हमें अवसर दिया है कि हम सब मिलकर धर्म का प्रचार करें। शिष्य विभाकर कहते हैं, गुरुदेव, देवता तो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, परंतु क्या यह कृपा हर वर्ष प्राप्त होगी? ऋषि आदित्य मधुर स्वर में कहते हैं, वत्स, यदि मनुष्य हर वर्ष इसी भक्ति भाव से यज्ञ, दान और सत्संग करे तो देवता अवश्य प्रकट होते हैं, क्योंकि देवता वही आते हैं जहाँ भक्ति का सागर उमड़ता है। देवताओं के दर्शन और पुष्प वृष्टि से प्रजा का हर्ष अपार हो गया। बालक पुष्प बटोरने लगे, वृद्धजन मंत्रोच्चारण करने लगे और स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। पूरा नगर दिव्य उत्सव में डूब गया। देवताओं की पुष्प वृष्टि के बाद यज्ञ स्थल पर आनंद और उल्लास की लहर दौड़ पड़ी। चारों ओर दीपक जल उठे, शंख और नगाड़े की ध्वनि गूंजने लगी। लोग नृत्य और भजन में मग्न हो गए। नंदन कहता है, भाइयों, आओ सब मिलकर प्रभु का नाम गाएं। गोपाल मजीरा बजाते हुए, हाँ नंदन, आज यह शुभ रात्रि भक्ति के रस में डूबने के लिए बनी है। स्त्रियां गान करती हुई जय श्री हरि, भक्ति रस के सागर। भजन की ध्वनि पर बालक नृत्य करने लगे, वृद्धजन तालियां बजाने लगे। राजा वीरसेन स्वयं भी भक्ति भाव से झूम उठे। रानी सुमित्रा देवी ने आनंदाश्रु बहाते हुए दीपक लहराए। ऋषि आदित्य कहते हैं, आज तुम सबने जिस भक्ति भाव से यह आयोजन किया है वह केवल यज्ञ का ही नहीं, जीवन का भी महोत्सव है।
याद रखो, जब तुम प्रेम से प्रभु का नाम लो तो वही सबसे बड़ा यज्ञ है। जब तुम दीन दुखियों की सेवा करो तो वही सबसे बड़ा दान है। जब तुम मिलकर धर्म मार्ग पर चलो तो वही सबसे बड़ा सत्संग है। गुरु सुदर्शन हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुवर। शिष्य सुदर्शन हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुवर, आपका यह उपदेश हमारे हृदय में जीवन भर गूंजता रहेगा। जैसे ही यज्ञ की अंतिम आहुति दी गई, आकाश में दिव्य प्रकाश छा गया। शंखनाद के साथ मंत्र गूंजने लगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। राजा वीरसेन विनम्र स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, हमारी राज्य को श्रद्धा, भक्ति भाव और धर्म के मार्ग पर बनाए रखना। प्रजा एक साथ कहती है, हरि बोल, जय श्री हरि। ऋषि आदित्य आशीर्वाद स्वर में कहते हैं, वत्स, यह राज्य सदा सुख समृद्धि से भरपूर रहेगा। भाद्रपद मास में जो भी इस कथा को सुनेगा या इसका स्मरण करेगा, वह पापों से मुक्त होकर अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करेगा। इस प्रकार भाद्रपद मास की पुण्य कथा का 24वां अध्याय यही पूर्ण होता है। यज्ञ, दान, सत्संग और भक्ति से राज्य ही नहीं, संपूर्ण संसार पवित्र हो गया। प्रिय भक्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली अगली कथा आपको सबसे पहले मिले।